अपने आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील होना किसी भी समाज की आधारभूत इकाई मानी जाती है और कवि भारतीय समाज में इसी आधारभूत इकाई का एक महत्वपूर्ण तत्व माने जाते रहे हैं। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में। सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन आकाशवाणी 1956 से ही करता आ रहा है। इस बार ये सम्मेलन भारत भर के कवियों के साथ झारखंड के रांची में संपन्न हुआ। इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में कविता का पाठ हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर वसुधा गुप्ता, प्रधान महानिदेशक समाचार सेवा प्रभाग एवं आकाशवाणी थीं। इस सम्मेलन में रांची शहर के गण्यमान्य लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कविताओं के रूप में इस माध्यम से हमारे पास संजोई हुई है। संपदा का उपयोग कैसे करना है ये आप सब लोग निश्चित करें। जब आज जुड़े हैं और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग केवल इसकी वजह से आज नहीं जुड़े हैं, आप लोग आकाशवाणी से किसी ना किसी रूप में जुड़े ही रहते हैं। इसलिए एक संपदा, एक धरोहर जो आप ही लोगों ने बनाई है, उसको हम किस प्रकार से अलग अलग जगहों पर प्रसारित कर सकते हैं। तो हम सबको इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहना है। और जैसे मैंने सिन्हा सर को कहा, मैं दोबारा से सबके लिए कह रही हूँ, आकाशवाणी को आगे ले जाने के लिए, आकाशवाणी के कार्यक्रमों को और अच्छा बनाने के लिए, उनकी रीच लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं, आपके पास जो भी विचार हैं उनको साझा करिए। जो चीज़ हो सकती है उसको बिल्कुल तुरंत किया जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि विचार आपने दिया लेकिन उसके कुछ दूसरे पहलू होते हैं, उन पर बात करके, क्योंकि सब लोग चीज़ को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक और काम ऐड हो गया। तो इसलिए एक बार दोबारा आप सबका आने के लिए, इन सब चीज़ों में भाग लेने के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए देखते हैं 5 जनवरी 2024 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में संपन्न सर्वभाषा कवि सम्मेलन 2024 युवा स्वर के कुछ अंश। प्रवितत सत्रेण छत्वरी जीर्णकोड्याः प्रातेप्य प्रावृषेण्य छदनवविवरो दार्द्रशेषान्नचूर्णा धन्यः शौतागमश्री तिलकनिटलकास्ते सदाचारचर्या ते सदाचारचर्याः ते सदाचारचर्या। आदित्य प्रकाश भी जिनके
प्रचंड तेज में न्यस्त है, सिंहों की दंत गणना में बालक जहां अभ्यस्त है। धनुष के तीव्र प्रताप से दुष्चक्र सारे ध्वस्त हैं, काल पर प्रहार कर जो वीर यहाँ प्रशस्त हैं। वीरों को तुम्हारे अंक में श्रुति बुद्धि का मर्म हो, हे माँ तुमसे कल्याणकारी शासकों का जन्म हो। हे माँ तुमसे कल्याणकारी शासकों का जन्म हो। राष्ट्र का सदा ध्यान हो, भारत भू का गान हो। राष्ट्र का सदा ध्यान हो, भारत भू का गान हो। इस श्रद्धरा छंदमाला से सहृदयों का कल्याण हो। इस श्रद्धरा छंदमाला से सहृदयों का कल्याण हो। इस श्रद्धरा छंदमाला से सहृदयों का कल्याण हो। नमस्कार। আচলতে খুঁত নথকাকৈ কোনেও নিখুঁত হ'ব নোৱাৰে। জড়তা ভাঙি জীৱন প্ৰতিখন ঢৌময় পৃথিৱীৰ আৰণ্যক আৱৰ্তন। ভিঞ্চি, আপুনি মোৰ চকুত ছবি আঁকিব, ৰাতিৰ স্নায়ুত কঁপি উঠিব এমুখ মামৰ সংগীত। শেষ ভোজৰ ভোগ গুচাই আপুনি চিঞৰি উঠিব নিৰ্বাক নক্ষত্ৰৰ হাতৰ ভাঙি। खो गए सारे कबूतर बो के किरणें हड्डियों में। खो गए सारे कबूतर बो के किरणें हड्डियों में, पर चमकती धूप पत्तों के कटहल की धमनियों में। हो गई हैं हड्डियां मेरी की बंदरगाह उड़ता। हो गई हैं हड्डियां मेरी की बंदरगाह उड़ता। हो रही बारिश निरंतर बादलों का दल उमड़ता। हो रही बारिश निरंतर बादलों का दल उमड़ता। मनीष मन आउ कौन कि समय लंगड़े चिरी चारी सियार सियार हो जाउथिबा अराए उर्वरा माटी तो तमे तापर मुठाए मंजी आंजुलाए जल छाटी दियो, देखिब मुहूर्ते गजुरी जीव गछ, चौरे जीव डालपत्र फूल कढ़। पल भर में छूने लगेगा आसमां, पल भर में छूने लगेगा आसमां। निश्चित ही भेद जाएगा पाताल भी, निश्चित ही भेद जाएगा पाताल भी। जो तुम सूखी ठूंठ देख रहे हो, जो तुम सूखी ठूंठ देख रहे हो, जरा ध्यान से देखो। जो तुम सूखी ठूंठ देख रहे हो, जरा ध्यान से देखो। हरा भरा जंगल जीवित है उसमें, हरा भरा जंगल जीवित है उसमें। गांठ गांठ में कोमल पत्ते। कठिन है रास्ता, देखो हमारी बात सुनो। पकड़ के जिद न यूं बैठो, हमारी बात सुनो। पकड़ के जिद न यूं बैठो, हमारी बात सुनो। खुदा करे कभी पाकीज़गी खुले तुम पर, खुदा करे कभी पाकीज़गी खुले तुम पर। हमारी आंखों में झांको, हमारी बात सुनो। हमारी आंखों में झांको, हमारी बात सुनो। बहुत शुक्रिया। ये लोग ख्वाब तलक नोच लेने वाले हैं, ये लोग ख्वाब तलक नोच लेने वाले हैं। हमारी बात को समझो, हमारी बात सुनो। इसका मुख्य उद्देश्य जो है इस कार्यक्रम को करने का कि सभी भाषाओं के 22 भाषाएं जो अष्टम अनुसूची में शामिल हैं, वो तमाम भाषाओं के कवि देश के कोने कोने से आए हैं। और ये पैगाम जो है हमारा राष्ट्रीय एकता का है कि हमारा राष्ट्र मुख्यतः एक सूत्र में बंधा हुआ है। भाषाएं कितनी भी हों, लेकिन हमारी सांस्कृतिक एकता हमेशा एक रहती है, और इस एकता को प्रदर्शित करने के लिए ही ये आयोजन होता है।
ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೌಕಾಬಾರ ಆಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಗಳು ಢಿಕ್ಕಿ, ಬಿದ್ದ ಎರಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಕಾಯಿ ಸ್ವಸ್ಥಳ ಪಲಾಯನ. ಮಗಳ ನಗು ಸಾಗರದ ಅಲೆ, ವ್ಯೂಹ ದಾಟಿ ಒಳ ನಡೆದರಂತೂ ಮಗಳು अभिमन्यु वीरावेश। मानो वीर अभिमन्यु भेदते जाते हो चक्रव्यूह, पुत्री का पहला मोड़ा जो मंजिल पर पहुंचता है। पुत्री करती है पिता का उपहास और कहती है आप मुझे छू तक नहीं पाए। पुत्री करती है पिता का उपहास और कहती है आप मुझे छू तक नहीं पाए। फिर वह बढ़ाती है अपना दूसरा मोहरा आहिस्ता आहिस्ता। फिर वह बढ़ाती है अपना दूसरा मोहरा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे सकनी चलता हो चाले पांडवों के विरुद्ध। त्या दिसा सावन 5-4 गांवांक म्हज्या कॉन्क्रिटान पिडलां। कोणाक खाऊं कोणाक खाऊं कोणाक गिळूं, कोणाक खाऊं कोणाक गिळूं जाम करून सोडला। ह्याच भंयान घडये देवसारान गांव सोडला। आयतार बुधवाराक सूर रोटाची मंदी जाणवल्या। विकास के नाम पर बिल्डरों ने विध्वंस मचाया है। सोवा, कोकम, पीपल, कारो पेड़ों पर भी भारी संकट आया है। इसी डर से शायद रक्षक ने गांव छोड़ दिया है। रक्षक के न होने से गांव की आत्मा सो गई है। इसी मौके का फायदा उठाकर कंक्रीट के देवचार का रूप लेकर मैं ही गांव की रखवाली करने लगा हूं। मजी वोत काल सदरस बगी मोलरा तो लगिन जून हंगस गुगूस त्रावन। माग पुनमन हंस बराथा जन ये मंजर ओस, नजरन हंस बुड़कल विथ तुल कतुर गुल म्यूट करुन। नजरों की टिमटिमाती नदी को जमे हुए बर्फ की बख्शीश पेश की। उसने पूछा तुम कहाँ खो गए? मैंने कहा आईने ने आज तक तुझसे शायद कहा ही नहीं होगा। कहता भी कैसे, वो वक्ष के उबलते समुद्र की गहराई नाप रहा होगा। મેં જોઈ છે સ્ત્રીઓ મરવાની વાંકે જીવતી, સાડીનો કછોટો વાળી લઈ ઊંડા એક બે શ્વાસ સવારમાં મીઠી આંખો ઝપલાવતી। કોઈ અજાણ્યા દરિયાના પથરાળ તળિયે વાઢ્યા ભરે પગે। चुनती भीगे हरियल मुलायम कल को, अपने बिलखते उन्नीदे भूखे बच्चों की खातिर मैंने देखी हैं औरतें फौलादी और नई आशाओं के लंबे बांस लेकर। ये हम लोग का सौभाग्य है कि पूरे देश में किस तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं, किस तरह की भावनाएं, यानी हिमालय से कन्याकुमारी तक, वैसे भी अटक से कटक तक जो कहते हैं। तो इन क्षेत्रों के कवि, सर्वभाषा के कवि, जो लिखा जा रहा है, जो साहित्य जिस दिशा में बढ़ रहा है, वो सारे कवि आज इसकी प्रस्तुति करेंगे। और हमारा सौभाग्य कि हम लोग इसके साक्षी बनेंगे और यहाँ के कवि, यहाँ का साहित्य जगत इससे बहुत प्रेरणा लेगा। एक शुभ अवसर है। चुके हुए गुणगान मेरे देश दा, मिगी कीनी हुए पी गमान मेरे देश दा। इरखें ते प्रेमे आली वाह जिथे झुलदी, पुंज मेरे देश दी शमान मेरे देश दा, पुंज मेरे देश दी शमान मेरे देश दा। रोम रोम विच सच्चा देश प्रेम झोरदा,
रोम रोम विच सच्चा देश प्रेम झोरदा, लहू बनी दौड़दा है गान मेरे देश दा, लहू बनी दौड़दा है गान मेरे देश दा। देश की क्या पेट सारे विश्व का है पालता, देश ही क्या पेट सारे विश्व का है पालता। हाँ ये काश्तकार है भगवान मेरे देश का, हाँ ये काश्तकार है भगवान मेरे देश का। मेज़बानी में हमारी रीस कोई क्या करे, मेज़बानी में हमारी रीस कोई क्या करे। देवता का रूप है मेहमान मेरे देश का, देवता का रूप है मेहमान मेरे देश का। तीज त्योहारों पे लगती हैं गजब की रौनकें, तीज त्योहारों पे लगती हैं गजब की रौनकें। 100 तरह पकता है जब पकवान मेरे देश का, 100 तरह पकता है जब पकवान मेरे देश का। பல்லாங்குழி ஆடுவதில் கெட்டிக்காரி பாட்டி, பல்லாங்குழி ஆடுவதில் கெட்டிக்காரி பாட்டி. அவள் தன் பலகையில் செதுக்காமல் விட்ட குழி ஊருக்கு வெளியே குளமானது. எதை நிரப்பி ஆடுவதென்று தெரியாத சிறுவயதில் குடத்தை தூக்கி கொண்டு குளத்திற்கு போனவள், इस प्रकार इतिहास में इमली के बीच भरकर खेलने की व्रता का प्रारंभ करने के लिए पान खाने से दाकतार अपने दांतों के देकर ऊपर कर दिखाने में असमर्थ लाल जीभ को निकाल कर दिखाती, ऐसे जैसे परे हुए तालाब के मेट से हल्के हल्के पानी छलकता है। ठीक आज पर्याप्त है, अब कल खेलेंगे यूं कहकर। ఊరు విడిచిపోవటం వలసైతే అమ్మే తొలి వలస జీవి. సొంతింటిని వదలడం మరణమైతే అమ్మే సొంతింటిని వదలడం మరణమైతే అమ్మే తొలి జీవోత్సవం. चावल के बदले ज्वार लेना विनिमय है अगर, चावल के बदले ज्वार लेना विनिमय है अगर, तो तुम्हारा जीवन भी विनिमय है माँ। बिन पैसे काम गुलामी है अगर, बिन पैसे काम गुलामी है अगर, तो एक बंधुआ मजदूर है माँ, तो एक बंधुआ मजदूर है माँ। प्रसव पीड़ा में भी मुस्कुराती, प्रसव पीड़ा में भी मुस्कुराती, जीवन का उत्सव मनाती। प्रसव पीड़ा में भी मुस्कुराती, जीवन का उत्सव मनाती। बदल रुधिर को क्षीर में सतत सृजन का दीप जलाती माँ। रहो रेडियोमा स्थानीय समाचार कि त आमासितको 2-4 गनगन अथवा खसाक खुसुक चहल पहल केही लाग्थ्यो। बाउ भनेको प्रत्येक पल्ट सहरबाट हाम्रो हातसम्म आइपुगेको मनपर्ने बन र तोसरोटी हो। और कभी कभी लगता था जैसे शहर से लाई पाव रोटी या रोटी की जैसी बास आने वाली उतरन का कपड़ा कोई, जिसे नया कहलवाया जाता था। और लगता था बाबूजी का मतलब घर में सबके लिए एक कड़क फरमान। माथे पर लगने वाले दशहरे का टीका थे बाबूजी, पॉकेट में खनकते सिक्के और हाथों में मिले खिलौने या दिवाली की रौनक थे बाबूजी। संपूर्ण भारत एक और नेक है, इसलिए सर्वभाषा कवि सम्मेलन का प्रयोजन संपूर्ण भारतवर्ष को एकता और नेकता के सूत्र में जोड़ना है। और मैं आपके दूरदर्शन चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कविता हृदय की भावाभिव्यक्ति है। हिंदी के लोकप्रिय गीतकार गोपाल दास नीरज ने कहा, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य।
तो मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि आज सर्वभाषा कवि सम्मेलन में हम सौभाग्य के दरबार में बैठे हैं। जय हिंद, जय कविता। ਬਾਪੂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਦਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਦਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਗੂਠਾ ਪੁੰਝਣ ਲਈ ਕੰਧ ਤੇ ਘਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਧ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੂਠੇ ਕਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। मेरा मन भर आया है। बापू साथ आए आदमियों को लेकर रेस्टोरेंट में चल पड़ा है। बापू साथ आए आदमियों को लेकर रेस्टोरेंट में चला गया है। बेचने वाला सर झुकाए बस अड्डे की तरफ चल पड़ा है। बेचने वाला सर झुकाए बस अड्डे की तरफ चल पड़ा है। मैं किधर जाऊं? बहुत शुक्रिया। മുകിലു തോൽക്കും സർപ്പകേശമഴിച്ചുലച്ച് മേടമാസത്തെളിനിലാവിൽ തല കുളിച്ച് നാട്ടു തെറ്റിച്ചോര തൊട്ടു കുറി വരച്ച് കാട്ടിലഞ്ഞിത്തോലുടുത്ത് തുടമറച്ച് മൂക്കിലൊറ്റ താരകത്തെ പതിച്ചു വച്ച് നാക്കിൽ നിന്നിറ്റിറ്റു വീഴും നിണം തുടച്ച് आओ उजरल घर एक कहूँ बसा देल जय। आओ उजरल घर एक कहूँ बसा देल जय। रीन मटियो के किछुत सधा देल जय। गुर बन मीत किंचित जो टहकल करे। गुर बन मीत किंचित जो टहकल करे। दर्द सहियो के ओकरा बहा देल जय। दर्द सहियो के ओकरा बहा देल जय। रीन मटियो के किछुत सधा देल जय। आप सर्वभाषा कवि सम्मेलन 2024 युवा स्वर के संपूर्ण अंश को आकाशवाणी रांची सहित आकाशवाणी के सभी केंद्रों से 25 जनवरी को रात्रि 10 बजे से सुन सकते हैं। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।